हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ओम प्रजापति एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में कार्यरत हूं। और जितना हो सके उतना मैं भाई बंधुओं को मोटिवेट करता हूं ताकि वो भी अपने लाइफ में सेटल हो सके और अपने लाइफ में एक गोल अचीव कर सके और आगे बढ़ते रहें। तो निरंतर प्रयास करते रहना ही हमारा एक लक्ष्य जो है वो हासिल होता है। अन्यथा जो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। तो कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग जो है, मेरा एजुकेशन जो है, मेरा मोटिवेशन जो है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ जो फैमिली में इशू था और उसके बाद में कुछ मैं बिजी हो गया था अपने काम को लेके, इसके वजह से नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा आप लोग को मोटिवेट करूँ और जो हो सके मुझसे वो मैं सहयोग करूँ ताकि वो अपना लक्ष्य है जो आपका वहाँ तक आप पहुँच सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आवाज़ आपको इधर उधर की आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि मेरा 1 साल का बच्चा है, वो खेलता है तो उससे थोड़ी सी आवाज़ें इधर उधर से आती है। तो इसको आप टॉलरेट कीजिएगा और मेन जो फोकस है उस पर कीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ और एग्रीकल्चर में जॉब करता हूँ। तो यूजी, पीजी, पीएचडी की वहाँ पढ़ाई होती है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो इसकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है, जो जैसे कि आपको पता है कि जो यूजी है क्यूएट एग्ज़ाम लेती है, कंबाइंड यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो जिसकी फॉर्म आ चुकी है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए बस +2 में साइंस और बहुत सारी चीज़ें जो है, जो बॉटनी है, मतलब साइंस से रिलेटेड फील्ड है, उसमें आप एग्रीकल्चर में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप उस फॉर्म को देखिए और फिलअप कीजिए। ये तो एक पार्ट रहा, जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन देना था वो दिया। रही बात कि हम कितना प्रैक्टिस करें, हम कितना कोशिश करें अपने लाइफ में कि आगे बढ़ते रहें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आपको वो अचीव करना है। सबसे मेन ज़रूरी होता है कि आपका जो फोकस, अगर फोकस सही है तो आपको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा। बस आप निरंतर इस चीज़ को करते रहिए। और मेरा उद्देश्य यही रहता है हमेशा कि उन भाई बंधुओं को बोलना कि जो एक अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, मेन उम्मीद क्या है कि हम कितना भी कोशिश कर ले, अगर एक मुकाम हासिल नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे लाइफ का एक एम जो होता है वो होता है कि आप अपने लाइफ में कुछ अचीव किए कि नहीं किए, सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे। अगर आप यूजी, पीजी, पीएचडी तक पढ़ाई कर ली हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, कुछ अर्निंग नहीं है, तो वो सब बेकार है। पॉइंट यहीं पे आता है और बहुत सारी चीज़ें को जो प्रॉब्लम इशू जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो मेरा मानना है कि आप जहाँ तक आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप काम करें और जो अपने लाइफ में जो गोल है, जो एम है, वहाँ तक बढ़ने का पूर्णतः प्रयास करते रहिए। आप ज़रूर सक्सेस होइएगा। आज के डेट में सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी काम करता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी प्लेटफॉर्म है और इतनी सारी जो स्टार्टअप है और इतनी सारी चीज़ें जो है वर्कशॉप के थ्रू आप टेक्निकल चीज़ है जो सीख सकते हैं और अपने लाइफ पे कुछ कर सकते हैं। तो आप इन सब से सीखने का और मोटिवेट होने का कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जो चैनल का नाम, जो यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो इससे घबराइएगा नहीं, बस मैं इस तरीके से चेंज किया क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और थोड़ा सा मुझे लगा कि ये नाम ये होना चाहिए, मुझे ये सही नाम लगा, तो इसलिए मैंने किया है। बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंग टू फ्रॉम बिहार, Motihari district, and working as a Samastipur district, because Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University has established in Samastipur district. So I just changed the name of YouTube channel, Bihari English Motivator. It means I can speak both of the language, Hindi as well as English. भोजपुरी तो हमारा वो अपना खून में ही बसता रहता है, तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना मोटिवेट करें। और देखिए, पॉइंट ये नहीं है इसलिए कि हमारे सबसे ज़्यादा यूथ और पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा बिहार से ही आते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में भी जाने वाले सबसे ज़्यादा बिहार में होते हैं। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे बिहारी नहीं है। ये पूर्णतः बहुत प्रयास करते हैं।
लेकिन फिर भी एक ऐसी ऐसी नज़रिया होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो उनको सोचते हैं, बिहारी शब्द का यूज करते हैं तो उनको ये लगता है कि गिल्ट फील करते हैं कि बिहारी जो है एक सबसे लो क्लास, लेबर क्लास या इस तरीके का सेंस ऑफ ह्यूमर उनके दिमाग में आता है। तो ये उनके दिमाग में आता है, आप अपने दिमाग में इस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पहले से ही इस चीज़ को अपने मेंटेलिटी में सेट कर लिए हैं। हम बिहारी हैं इसलिए हम बिहारी जाने जाते हैं। और गर्व से कहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में होइए, किसी भी देश के कोने में होइए, चाहे आउट ऑफ कंट्री होइए, आप गर्व से बोलिए कि हम बिहारी हैं और हमेशा रहेंगे। वो मेरे दिल में बसता है। हम अखंड भारत का एक हिस्सा हैं जो कि बिहारी कहलाता है। जय बिहार और जय भारत के नाम से हम जाने जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना इन्फ्लुएंस करते हैं। और देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं, रोज़गार नहीं होने की वजह से हमारे जो भाई बंधु है वो बहुत दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं। तो ये एक अलग होती है। और वहाँ देखिए, लेबर का काम करना ये कोई गलत बात नहीं होता है। वो चाहे वो जो रिक्शा चला रहे हैं, सफाई कर्मी हो, चाहे जो कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, अपने मेहनत से पैसा तो कमा रहे हैं ना। उनको उस नज़र से मत देखिए। छोटी से छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट तक आपको एक पे एक बिहारी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेंटेलिटी हटा दीजिए। और मैंने इसी पर्पज़ से और इसी चीज़ को लेके इस चैनल का जो नाम है, मैंने ये चीज़ रखा है। और मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से आप पहले मुझे प्यार करते थे और देते थे, आप उसी तरह से प्यार बरकरार रखिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे इस तरीके से और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा और मोटिवेट करता रहूँगा। तो उम्मीद करतानी कि रउआ लोगन जे हमार भाई बंधु बानी से ज़रूर सपोर्ट करम, और चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर करम। तो I just want to you कि just help and support for our brother, for our friends to influence, to improve in your career and achieve a goal. So he also a name and proud to say I'm Bihari, and Bihari is also struggling in your life and adjust any life anywhere in India. So my dear friends, I'll just tell to you, please support, and if you have a new, then subscribe our channel बिहारी इंग्लिश मोटिवेटर। देखिए, उतनी अच्छी तो इंग्लिश फ्लुएंसी और एसेंट नहीं होती है, लेकिन जितना हो सकता है, अगर मेरे सामने अगर कोई बंदा है जो इंग्लिश में बात करता है, देन आई कैन स्पीक, आई कैन हैंडल इट। वो एक हिम्मत होती है जो अंदर से आती है, यही हिम्मत होनी चाहिए। आती है आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है, बट हिचकिचाइए मत, बोलिए। बोलने से प्रैक्टिस होगा, आप जरूर सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए और बने रहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। आप लोग बने रहिएगा। अगर नया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।